हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज है 11 फरवरी और अगर आपने मेरा कल वाला वीडियो देखा होगा 10th ऑफ फरवरी को, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो है अपनी ट्रेडिंग की जो है स्टाइल को थोड़ा सा बदलेंगे। और इसके पीछे मैंने आपको एक रीज़न भी बताया था कि हम लोग क्यों बदलेंगे। ठीक है, पिछले काफ़ी दिनों से हम लोग जो है अपना काम कर रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट बहुत ज़्यादा उलझा रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में हम जो है बात कर लेते हैं। तो कल का जो मेरा वीडियो था ना, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि देखो, कल उनको भी लॉस हुआ था। तो देख रहे हो, एक दिन प्रॉफिट एक दिन लॉस, एक दिन प्रॉफिट एक दिन लॉस हो रहा है। ठीक है, तो एक्चुअल में इसका देखो रीज़न है, छोटा सा वीडियो है, थोड़ा सा ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा मैं। आज ट्रेडिंग स्टाइल चेंज करी है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। और ये ऐसे रातों रात चेंज नहीं करी, लगभग पिछले 8-10 दिनों से मैं इसको देख रहा था, ऑब्जर्व और एनालाइज कर रहा था, तो मैंने फाइनली इसे चेंज कर लिया। तो यहाँ पे देखो, बात कर लेते हैं। निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, हम लोग बड़े दिनों से देख रहे हैं मार्केट में, जब से नया नियम आया है और मिनिमम लॉट साइज बढ़ा है और एक्सपायरी वाला जो आपका कि अब निफ्टी की एक एक्सपायरी हो गई है आपकी, एनएसई और बीएसई की एक एक एक्सपायरी। तो यार वो सब देखते हुए ना आज मार्केट में बड़ा वो हो रखा है कि सारा ऑपरेटर जो है, ऑपरेटर टाइप का जो आदमी है, वो सब इधर आके बैठ गया है। ठीक है, पहले ऑपरेटर जो है बैंक निफ्टी में काम करता था, अभी बैंक निफ्टी भी जो है काफ़ी ठीक ठाक हो गया है, लेकिन अब बड़ा एसएल चाहिए काम करने के लिए। अब निफ्टी में आके बैठ गया ऑपरेटर, जो कि बहुत घुमा रहा है यार। ठीक है, अब हमारा सिंपल से, हमारे पास 30 का ही एसएल है देने को। हमारे पास जो एसएल है वो 30 है देने को, उससे ज़्यादा हम एसएल नहीं दे सकते। इस समय वो मार्केट चल रहा है कि 40-45 का एसएल आपको जो है देना पड़ रहा है अगर आप करते हो तो। 45 की हमारी तो अभी जो है पावर इतनी है नहीं, पहुंच है नहीं कि 45 का एसएल दे दें, क्योंकि इसमें लगभग लगभग जो आपको जो है एक टाइम का एसएल होगा पैसों में, वो होगा लगभग लगभग 3.5 से 4,000 तक का, है ना, 4K तक का। तो यार इतना बड़ा एसएल नहीं दे पाएंगे। ठीक है, और इसीलिए गवर्नमेंट ने नया रूल भी निकाला था, सेबी ने, कि छोटे रिटेलर हट जाएं। अभी क्या करना है, हमारे सामने बहुत दिनों से हम जो है एक चीज़ को एनालाइज कर रहे थे, अब वो है स्कैल्पिंग। ठीक है, अब देखो अच्छी बताइए, जो स्कैल्पिंग होती है ना, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एक खतरनाक चीज़ है, सही मायने में बोले तो भाई। बहुत ज़्यादा स्कैल्पिंग के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा स्किल की ज़रूरत होती है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, तब जाके आप स्कैल्पिंग करते हो। और ख़ास तौर से ये स्कैल्पिंग भी आप तभी कर सकते हो जब आप मार्केट में एक लॉन्ग टर्म टाइम से हो, काफ़ी लंबे समय से हो, और इस तरह की होल्ड करने वाली ट्रेड, जो कि मैं आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ खरीदा, यहाँ पे 40 पॉइंट पे टारगेट लगा दिया अपना। ठीक है, यहाँ पे 30 पॉइंट पे अपना एसएल लगा दिया। इस तरह से अगर आप करते हो तो आपको इसकी समझ बनती है। काफ़ी दिनों से हमने देखा, ठीक है, हमको 10 और 20 पॉइंट फॉर श्योर मिल ही जाते हैं अपनी ट्रेड में। ठीक है, लेकिन हम उसे बुक नहीं करते, क्यों? क्योंकि भाई हमारा एक नियम है कि 30 से 40 पॉइंट जब मिलेगा हमको, तभी तो हम बुक करेंगे, नहीं तो हमारा आर ही नहीं मैच करेगा। हम 30 पॉइंट का अगर एसएल दे रहे हैं, तो 40 पॉइंट का, 30 पॉइंट का तो एटलीस्ट टारगेट तो चाहिए ना बॉस। तो मार्केट बहुत ही ज़्यादा यार आजकल, बहुत ही ज़्यादा, क्या करूँ मैं, मतलब क्या कहूँ, ऐसी बातें कर रहा है कि मतलब वहाँ पे आप प्रॉफिट बुक भी नहीं कर सकते हो। तो इस तरह की चीज़ें हैं। ठीक है, अब ये नहीं कह रहा हूँ कि उस तरह से काम नहीं हो सकता, देखो काम डेफिनेटली हो सकता है वैसे। ठीक है, लेकिन मैंने क्या बोला, अगर निफ्टी में आपके पास 40 से 45 पॉइंट का एसएल अगर आप दे सकते हो खुशी खुशी, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। ठीक है, यानी कि 3,500 से 4,000 देने की, 3 से 3,500 देने की हैसियत अगर किसी की है, ठीक है, तो वो डेफिनेटली निफ्टी में काम करे। वो एक ठहराव वाली जो ट्रेड होती है वो अच्छी है। बैंक निफ्टी में काम करते हो तो ये मान के चलो कि 120 से लेके 150 पॉइंट का अगर आप एसएल रखते हो, तो आपका ट्रेडिंग अच्छी होगी। और सेम चीज़ आपकी सेंसेक्स में भी है, सेंसेक्स में भी लगभग 140 पॉइंट का एसएल जो है चाहिए ही चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है मेरे को ऐसी जगह पे लेके चली आई हैं जहाँ पे मुझे अब स्कैल्पिंग ही मेरा एक सहारा है। ठीक है, और पिछले काफ़ी समय से मैं इसे टेस्ट कर रहा था मार्केट में। मैंने कुछ सेशन भी अपने जो है मिस किए, केवल स्कैल्पिंग को वेरीफाई करने के लिए, और सेशन भी अच्छे रहे, तो उसको मैंने आज से करना चालू किया। लेट्स होप कि कैसे जो है अब चीज़ें आगे चलेंगी। तो डे 1 तो इसमें अच्छा रहा। ठीक है, इस सबको हटा देता हूँ। और देखो स्कैल्पिंग ना, ये जो स्कैल्पिंग होती है इसमें कोई देखो लॉजिक तो होता ही होता है, लॉजिक तो लगता ही लगता है। स्कैल्पिंग भी कई तरीके की होती है। अगर कुछ सर्टेन पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं तो डेफिनेटली आप तुरंत प्रॉफिट बुक कर सकते हो, है ना। एक स्कैल्पिंग ये भी होती है कि 10 पॉइंट का एसएल एक बार में रखूंगा। एक स्कैल्पिंग ये भी होती है कि मैंने स्कैल्प किया, जहां तक मोमेंटम जा रहा है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 20 जो भी मिल रहा है वो मैं ले रहा हूँ।
अगर मेरे अगेंस्ट मोमेंटम चला गया तो मुझे 2 पॉइंट दिखे या फिर 1 पॉइंट दिखे, माइनस में दिखेगा तो मैं तुरंत बुक कर दूंगा। ये भी स्कैल्पिंग का एक तरीका है, ठीक है। क्विक स्कैल्पिंग, इमीडिएट और नॉट, इस तरह की, या तो मिले तो तुरंत मिले, नहीं तो नहीं मिले, क्योंकि जैसे ही मार्केट रुकता है या आपके अगेंस्ट आना चालू करता है तो वो आपका जो है 10 पॉइंट पूछेगा भी नहीं, ठीक है। जा रहा है तो ये मान के चलिए कि 2 से 4 पॉइंट भी दे सकता है, 8 से 10 पॉइंट भी दे सकता है। ऐसा आप 4-6 बार करके अपना प्रॉफिट बना सकते हो। कुछ मेरे सर्टेन रूल्स मैंने इसमें बनाए हैं जिसे मैं लगातार फॉलो करता आ रहा हूँ, ठीक है, अपनी पेपर ट्रेड में, है ना। और बैक टेस्टिंग में मैंने सारी चीज़ें देखते हुए ये किया है, तो आज मैंने पहली बार इसका ट्रेड लिया है। उसका रिजल्ट है तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है, ठीक है। आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ वो रिजल्ट में। आप देख सकते हो कि यहाँ पे मार्केट है, तो मैंने स्कैल्पिंग की कैसे पहले बता देता हूँ। एनालिसिस देखो आपको यार बिल्कुल वैसा ही करना है कि कहाँ पे बायर बैठे कहाँ पे सेलर बैठे, तो किस तरह से काम हो सकता है। हालांकि बायर सेलर के हिसाब से आप ट्रेड नहीं लोगे, ट्रेड आप इससे ओवरऑल आपका एक आइडिया बनेगा जो कि बनाना बहुत ज़रूरी है। कल के चार्ट में क्या हुआ था हमने बताया था, देखो गिरता हुआ जो मार्केट है ना, गिरता हुआ मार्केट है, तो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे पोजीशन बनी थी, ठीक है। यहाँ बायर भी थे और सेलर भी थे, ठीक है। यहाँ पे जो है ये सारी जगहों पे बायर भी थे और सेलर भी थे, ठीक है। तो ज़्यादातर यहाँ पे सेलर थे, क्योंकि गिरते मार्केट में होल्ड कर रहा था मार्केट, तो सेलर आ गए थे, ठीक है। मार्केट यहाँ पे बंद हुआ था तो देखो यहाँ पे सेलर थे। तो मार्केट में एक चीज़ हमने कल के एनालिसिस में, वीडियो में देता नहीं हूँ, ठीक है, एनालिसिस मेरा क्लियर कट था। अगर यहाँ पे मार्केट खुलता है गैप अप, तो यहाँ के जो जिन्होंने सेल किया है ना, उनके एसएल देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट पे होंगे, तो डेफिनेटली हम जो है बाइंग का ही लेते हैं। ये मैंने कल अपने एनालिसिस में खुद से जो है डिस्कस किया था। और मैंने कहा था कि अगर गैप डाउन खुलेगा तो यहाँ के जो बायर हैं वो ट्रैप हो जाएंगे, वो अपनी पोजीशन काटेंगे, तो हम गैप डाउन में स्कैल्पिंग ट्रेड लेंगे। लेकिन अगर देखो फ्लैट खुलता है, जो कि आज हुआ, तो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था फ्लैट में ना जैसा मोमेंटम होगा वैसा काम करेंगे, ठीक है। फ्लैट में अगर ये मार्केट ऐसे बाइंग साइड का दिखा देता तो फिर हमें देखना पड़ता कि फर्दर ऊपर की ओर जा रहा है कि नहीं। अगर फर्दर ऊपर जाता रिट्रेस करने के बाद तो हम बाइंग का ले लेते। लेकिन देखो यहाँ पे क्या हुआ, जैसा मार्केट ने काम किया वैसा हमने काम किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट खुला फ्लैट, थोड़ा बहुत गैप डाउन खुला, उसके बाद जैसा मार्केट ने काम किया, रेड कैंडल दिखा दी मार्केट ने अच्छी वाली, उसके बाद रिट्रेस किया तो हमने यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड बनाया, ठीक है। और स्कैल्पिंग कैसे होती है, जो मैं स्कैल्पिंग करता हूँ उसमें कि मेरे अगेंस्ट कोई पॉइंट मुझे दिखना नहीं चाहिए, दिखेगा तो मैं तुरंत जो है बुक कर लेता हूँ। और जब तक मेरी डायरेक्शन में जा रहा है उसे जाने देता हूँ। अब जाने देता हूँ का मतलब ये नहीं कि मैं 20-30 पॉइंट के लिए रुक जाऊँ, नहीं। स्कैल्पिंग का देखो नियम बना लें, अपने अपने हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है। मेरा ये नियम है कि 8 से 10 पॉइंट एक बार में, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। 8 से 10 पॉइंट, ठीक है, या तो 8 या तो 10, बहुत ज़्यादा मोमेंटम अगर 12, लेकिन अच्छा मोमेंटम है जिसमें आपके बनाते ही 5 पॉइंट चढ़ गया मार्केट, तो ऐसे में क्या होता है, ये अच्छा मोमेंटम माना जाता है। इसमें क्या है कि 15 पॉइंट भी मिल जाते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, ठीक है। तो आप, मैंने ज़्यादातर जो अपने पेपर ट्रेड में देखा है वो ये देखा है कि मुझे 8 पॉइंट मिले, 10 दिखे हैं मेरे, बुक करते करते 8 हो गए, ठीक है। और सेकेंड ट्रेड में फिर से 8 मिल गए, तो 8-8 16 पॉइंट हो गए। तो कुछ इस तरह से ट्रेडिंग होती है। डे वन पे आज हमने ट्रेड लिया है तो मैं उसको आपको दिखा देता हूँ। ये मेरी ऑर्डर बुक है और पोजीशन बुक में दिखाऊंगा नहीं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो मैंने बताया था वही मेरे इस ट्रेड में झलक रहा है। 300 क्वांटिटी में हमने काम किया है, हिसाब आप लगा लेना। 155 पे पहले मैंने बाई किया था और ये गया था 162, ये जो है 162 तक गया था, ठीक है। और इसमें हम 165 का वेट कर रहे थे, लेकिन देखो ये वापस आने लगा तो हमने इसे 59 पे बुक कर दिया। 162 तक गया था, 165 का हमने जो है टारगेट लगाया था वो आया नहीं, 162 से वापस आके 159 पे आ गया। कुल मिला के हमें इसमें प्रॉफिट हुआ। फिर देखो हमने सेकंड ट्रेड लिया, ठीक है, सेकंड ट्रेड लिया और ये पुट साइड पे लिया, आप देख सकते हो। और जहाँ पे पुट ने बढ़ना बंद कर दिया वहां पे तुरंत हमने कॉल की बना ली। फिर सेकंड हमने 148 पे लिया और 152 पे, तो देख रहे हो। तो जब ये छोटे छोटे प्रॉफिट है, स्कैल्पिंग का एक यही फायदा भी है और नुकसान जो है वो मैंने आपको बता दिया। इसमें ओवर ट्रेडिंग के बहुत चांसेस रहते हैं और आपका माइंडसेट खराब होने का भी बहुत चांसेस रहता है। इसलिए स्कैल्पिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें क्विक रिजल्ट तो मिलता है, लेकिन एक्चुअल में ये क्विक रिजल्ट उन्हीं को मिलता है जो कि सालों से मेहनत करते हैं, क्योंकि वही समझते हैं ना कि इसके पीछे चक्कर क्या होता है। और बिगिनर्स के लिए स्कैल्पिंग नहीं होनी चाहिए, ये आप समझ जाओगे अगर आपको एक्सपीरियंस होगा, आई एम अज्यूमिंग दैट। तो डेफिनेटली आप स्कैल्पिंग में पेपर ट्रेड करो, स्कैल्पिंग के लिए भी जा सकते हो, ठीक है। 48 से 52, देन देखो इसमें मैंने लिया था उम्मीद से कि रिवर्सल मारेगा, लेकिन देखो मार्केट के अगेंस्ट आप ट्रेड बनाते हो ना तो ऐसा ही होता है।
इसीलिए मार्केट के अगेंस्ट कभी ट्रेड नहीं बनाना चाहिए। अगर यहाँ पे जो है पुट साइड का मार्केट चल रहा है तो आप कोशिश करो कि पुट का ही बनाओ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फिर जो हमारा तीसरा ट्रेड है उसमें हमको लॉस होते दिखा, और ऐसा नहीं कि इसमें प्रॉफिट नहीं हुआ था। ये 59 के बाद लगभग लगभग मेरे ख्याल से 2-3 पॉइंट गया, लेकिन वो 2-3 पॉइंट में क्या होता है, वहां से माइनस लौट लौट के आ रहा था, तो मैंने अपनी पोजीशन निकाली तो सी पेज में चला गया। 2.35 पॉइंट का 2.34 पॉइंट का हमें यहाँ पे लॉस हुआ, ठीक है। ये वाली यहाँ तक की हमने ट्रेड डिस्कस कर ली। देखो फिर हमने जो पुट का बनाया तो पुट फिर घट गया, ठीक है। लास्ट के देखो जो 2 ट्रेड थे, यही इसमें होता है कि कहाँ पे आपको कौन सा बढ़िया ट्रेड मिल जाए। अब देखो लास्ट में जो ट्रेड है ना उसने अच्छी बात बना दी हमारी, ठीक है। यहाँ पे हमने देखो फिर थोड़ा सा वेट किया और मार्केट ने सस्टेन करने लगा। ये सब चीज़ें आप चार्ट पे वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। 150 पे हमने बाय किया, 159 पे हमने निकाल दिया। इसमें हमने अच्छा तेजी से बढ़ रहा था, तो मैंने कहा था ना जो तेजी से बढ़ेगा तो थोड़ा बड़ा टारगेट रख सकते हैं। 165 का अगेन हमने 164 का हमने लगाया था, 164 का। यहाँ भी ये 162 से वापस आ गया, लेकिन अच्छा खासा पॉइंट मिल गया था तो हमने इसे बुक कर लिया। टाइमिंग भी आप देख सकते हो। फिर हमने थोड़ा सा रुका 932 पे, हमने जो है पुट साइड का लिया 164, जो कि हमारे बाई करने के बाद 162 पे चला गया था, ठीक है। लेकिन ये क्या था ना कि बहुत ऊपर से नीचे आ रहा था, तो थोड़ा बहुत तो नीचे जा ही सकता है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। ऊपर से नीचे आ रहा है तो बहुत जा सक थोड़ा बहुत जा सकता है फर्दर, इसलिए हमने ये ट्रेड काटी नहीं। तो ये 162 पे 164 पे खरीदने के बाद 161.9 तक गया। देन इसने रिवर्सल एकदम से मारा, जहां पे ये 169 पहुंच गया था। तो हमने 5 पॉइंट नहीं बुक करने थे, हमें पता था ये वापस जाएगा जरूर, तो 174 पे टारगेट लगाया था। यही 5-10 सेकंड में ये जो है 172, ठीक है, 171.9 पे घूमता रहा, और उसके बाद 174 चिटका दिया इसने, यानी कि हमारा टारगेट हिट कर दिया। तो देख रहे हो कि लास्ट की जो ये हमने 2 ट्रेडें बनाई है फाइनली, ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद रही, ठीक है। तो इस ट्रेड को भी मैं दिखाना चाहूंगा चार्ट पे। 928 पे 150 पे हमने बाई किया है, ठीक है। 928 पे 150 पे हमने बाई किया है। नाइन ट्वेंटी एट पे देखो ये गिरा, और गिरने के बाद तुरंत कभी बिना रिट्रेस किए जाता नहीं है। 150.5 पे देखो बिल्कुल सही जगह पे बाई किया, और ये कहाँ तक गया, 162, ठीक है। और हमने 929 यानी कि 930 वाली कैंडल पे, ठीक है। यहाँ पे देखो अपना ये कैंडल है, यहाँ पे बनी नहीं है पूरी, लेकिन 164 का टारगेट अपना हिट हुआ है, देख सकते हो, ठीक है। और फिर ये वाले पे देख सकते हो कि हमने 932 पे जो है पुट लिया, 933 पे निकाल दिया। नाइन थर्टी टू 165 पे लिया था, ठीक है। गिरा हमने तुरंत ले लिया 165 पे, और 174 पे निकाल लिया, देखो सही जगह पे। अगर हम ज्यादा वेट करते तो फिर गिर जाता। तो देखो यहाँ पे हमने क्यों ट्रेड बनाई, क्योंकि एकदम से कोई चीज अगर गिरती है तो वो डेफिनेटली बढ़ती दोबारा से है। क्योंकि बात केवल इतनी नहीं होती, बात ये भी होता है कि पुट का मार्केट है। फिर देखो नीचे गिरा, अब लगातार बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो यार देखो ये स्कैल्पिंग है, ठीक है। और स्कैल्पिंग के रिजल्ट देखो मिले जुले हैं, मिले जुले मतलब काफी अच्छे हैं अगर आप ढंग से करते हो तो हमने 5 ट्रेड डिसाइड की है कि हम अपने उसमें 5 ट्रेड लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आज हमारी 6 ट्रेड हो गई, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा था, कोई इशू नहीं है। लेकिन 5 ट्रेड होनी चाहिए। अगर आपको जो है एक 5 ट्रेड के अंदर भी प्रॉफिट नहीं मिल पाया तो समझ लीजिए कि ओवर ट्रेडिंग की ओर आप जा रहे हो, ठीक है। तो ओवरऑल देखो आज हमारा पहला दिन है, और आपके साथ मैंने अपना आइडिया शेयर कर लिया, क्योंकि हमेशा वीडियो में आपके साथ अपना आइडिया शेयर करता हूँ, ठीक है। तो ये अगर आपके लिए हेल्पफुल होगा तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। लेकिन मैं भी आपसे ये कहूँगा कि अगर आप इतना एसएल दे सकते हो 3.5 से 4 हज़ार का, तो डेफिनेटली जो है आप उस पर काम करिए, ठीक है। तो
होल्ड करने वाली ट्रेड में ना एक मेंटल पीस रहता है। तो इसका वीडियो मैं थोड़ी देर में रिलीज़ कर दूंगा। मार्केट देखो लगातार गिरता जा रहा है और आज कमज़ोरी बैंक निफ्टी की वजह से हुई है ज़्यादातर। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ यूज़फुल होगा आपके लिए। तो डेफिनेटली आप अपना आइडिया भी बताइएगा कि आपको ये तरीका कैसा लगा। ये स्कैल्पिंग है और स्कैल्पिंग ऐसी ही होती है, ठीक है। बस इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस दिन आपको लॉस हो रहा है एक सर्टेन आपको लॉस रखना पड़ेगा अपना। तो जिस दिन आपको लॉस हो रहा है ना, तो उस दिन आपको जो है थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा, क्योंकि स्कैल्पिंग में ऐसे ही होता है कि धीरे धीरे छोटा छोटा आदमी कमाता है और एक दिन में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो स्कैल्पिंग के सेटबैक भी कभी कभी हो जाते हैं बड़े। तो उसको जो है थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो स्कैल्पिंग बहुत अच्छी चीज़ है। आपको थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आती है एक एरिया पे, उस पर लेकिन थोड़ा सा देखो फोकस करना पड़ता है, वो बहुत थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। जी हाँ, मैंने कम से कम 6-7 बार थोड़ा यूज़ कर लिया है। थोड़ा ही सा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इतना सा हल्का सा फोकस करोगे ना, बात बन जाएगी। स्कैल्पिंग आपको कुछ ना कुछ दे के जाएगा, ठीक है। और इस वाले में क्या होता है ना, इस वाले जिसमें रुकने वाला मेथड होता है उसमें देखिए ये होता है कि उसमें आपके पास बहुत सारा पेशेंस होना चाहिए। और डेफिनेटली पेशेंस हम सभी के पास है, हम रुक जाते हैं, मार्केट ने हमें सब सिखा दिया। बट इसमें जो रिजल्ट है ना, रिजल्ट भी बहुत धीरे धीरे मिलता है। तो एक्चुअल में रिजल्ट स्कैल्पिंग का भी धीरे धीरे ही मिलता है, ठीक है। और रिजल्ट धीरे छोटे ही अच्छे होते हैं। लेकिन क्या है ना, इसमें रिजल्ट ऐसा आएगा कि पूरे महीने में आपको 2 से 4 हज़ार रुपये मिलेंगे, जो कि अगेन गलत नहीं है। बट अगर जिसका 2 से 4 हज़ार में खर्चा चल जा रहा है वो डेफिनेटली कर सकते हैं, और जो नए लोग हैं वो डेफिनेटली कर सकते हैं यार। लेकिन जिनकी रोजी रोटी इसी से चल रही है उनके लिए थोड़ा सा एक कंसर्न हो जाता है कि यार अगर 2-4 ही हज़ार रुपये देखने हैं तो फिर मैं कुछ और ही क्यों ना कर लूँ, फिर मुझे इतना भी रिस्क करने की क्यों जरूरत है ना। तो स्कैल्पिंग में भी सारा पैसा एक बार में नहीं, स्कैल्पिंग में देखिए 300 क्वांटिटी में आप खुद जान सकते हो कि कितना पैसा बन सकता है, ठीक है। तो आप कोई अनफेयर एक्सपेक्टेशन मत रखिए मार्केट से, ठीक है। आप 10 से 12, मैंने कहा ना मैं 10 से 12 का टारगेट लेके चलता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। आप अगेन इस तरह से काम करते हो तो आप यहाँ भी जो है छोटा ही जो है प्रॉफिट लेके चल रहे हो, छोटा जो है टारगेट लेके चल रहे हो, जो कि एक फेयर टारगेट है, जो कि एक वाजिब है, ठीक है। एक अच्छी चीज़ है कि आप जो है ज़्यादा लालच नहीं करते हो। वरना जो है कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि 300 क्वांटिटी में हम रोज़ जो है 20-20 हज़ार रुपये बना ले या 15-15 बना ले। नहीं, आपको केवल 10 पॉइंट से 12 पॉइंट चाहिए, ठीक है। आप उसी के लिए फाइट करते हो और डेफिनेटली आपको मिल भी जाता है उसके लिए। लेकिन आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना पड़ता है, ठीक है। काफ़ी डिटेल में बना दिया मैंने वीडियो। अगर कुछ लगे आपको कि हाँ ये प्रॉब्लम वाला एरिया या जहाँ पे आपको समझ में नहीं आया, या फिर आप अपना कुछ डाउट क्लियर करना चाहते हो तो मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। सो गाइस, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइस, जय हिंद।